बहुत योगदान रहा, चाहे जिस फील्ड में भी गए, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे, चाहे जहाँ तक कहीं पे भी सर रहे यहाँ पे। आप कोचिंग के लिए तो समझते हैं हमारे डॉक्टर साहब। हमको अभी भी ऐसी याद है सर, कोरोना के टाइम पे कि आप बिहार को टॉप पे लेके चले गए थे, और इन्हीं का आइडिया था कि हम लोग गाड़ी में वैक्सीन भर भर गाँव पहुंचे थे, लोग नहीं आएंगे बल्कि हम लोग पहुंचेंगे, और यहाँ बिहार से कॉपी किया गया था बाकी स्टेट में। ये बहुत अच्छा योगदान था। और सर हम एक बार बुलाए थे तो जितने वैक्सीन लगाने वाले थे लोग सबको क्लास तक भेज दिए थे, और एक दिन में ना हम लोग एक क्लास में 900 वैक्सीन एक दिन में लग गया था। अच्छा, जितना भी मेहनत सुबह से शाम तक वो आके वैक्सीनेशन का काम किया। तो सर जब कभी जिम्मेदारी बढ़ती है ना, लगता है कोई डिपार्टमेंट गड़बड़ा है तो सर को सौंप दिया जाता है। अभी पटना नगर निगम सौंपा गया है। तो उसमें आप लोग का भी सहयोग की जरूरत रहती है। जैसे सर का कहना था कि अगर 8,000 कर्मचारी अगर पटना में साफ करने में लगे तो 30 लाख की जनसंख्या में 29,92,000 लोग, बाकी तो नहीं लगे। अगर 29,92,000 लोग कचरा फैलाएंगे तो क्या लगता है 8,000 लोग साफ कर पाएंगे? तो समझिए थोड़ा सा हम लोग को भी जागरूक होना है, क्योंकि आंदोलन रहा है, क्योंकि इतिहास का क्लास भी है कि बांगरी सेना और मंजरी सेना जिसमें लग जाएगी तो सवाल हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग बैठ जाएंगे। थैंक यू सर। तो सर जो भी आपको स्वच्छता के लिए यहाँ पे बताएं, आप लोग थोड़ा थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मैं खान साहब का बहुत शुक्रिया बोलूँगा कि आप लोगों के साथ आज इंटरेक्शन का मौका मिला है, और जो आपसे जितना मैं आपसे बताऊंगा उससे ज्यादा मैं यहाँ से ऊर्जा लेकर के जाऊंगा। क्या सर बहुत हरदम स्टूडेंट से जो इंटरेक्शन होता है बहुत रिफ्रेशिंग होता है, और हम लोग जितना आपको बताते हैं उतना ही आपसे सीखते हैं और ऊर्जा को लेकर के हम लोग जाते हैं। तो पटना नगर निगम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो सर्वे एक्सरसाइज होता है, सर्वेक्षण एक्सरसाइज होता है, वह है स्वच्छता सर्वेक्षण। वर्ल्ड में इतना बड़ा सर्वेक्षण एक्सरसाइज नहीं होता। 5,000 शहरों को, जो अर्बन लोकल बॉडीज है, जो अर्बन शहरी निकाय है, तो 5,000 शहरों को एक साथ सर्वेक्षण वहां पर किया जाता है। टीम आती है, देखती है कि वहां पर सड़कें साफ है कि नहीं, वहां पर पूरा किस ढंग से लोग उसका निपटारा करते हैं, वाटर बॉडीज कैसी हैं, तो वो पूरा का पूरा शहर का सर्वे का कार्य होता है। तो उसमें हम लोग हैं कि रैंक शहर का, पटना शहर का आप लोग चाहते हैं कि इम्प्रूव करें, आगे बढ़े, कितना चाहते हैं? एक नंबर। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए एक बार। आवाज मुझे लग रहा है कि प्रज्ञान को भी सुनाई पड़ गया होगा। बहुत तो अभी टीम अभी आई हुई है, और है कि शहर को आपको वोट करना है। शहर को आपको जो भी इंफॉर्मेशन शहर के बारे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, वो अभी आपको ब्लैक बोर्ड पर वो बता दिया जाएगा। तो शहर के बारे में कुछ क्वेश्चन, तो उसमें हम लोगों को ये करना है। एक चीज आपसे हम लोग एक कैंपेन, एक प्रश्न पूछते हैं, सिंपल प्रश्न पूछते हैं। पटना शहर को साफ रखने की जवाबदेही, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। विकल्प एक है, पटना शहर को साफ रखने की जवाबदेही किसकी है? विकल्प में एक है कि पटना नगर निगम की, विकल्प 2 पटना के शहर के नगर वासियों की, विकल्प 3 दोनों को इकट्ठे रूप से, और 3 इनमें से कोई ताली बजाइए। बहुत सही, लगता है कि सारे बीपीएससी का यहीं से बहुत बहुत शानदार। बहुत कहने का मतलब कि मेरी शहर मेरी शहर मेरी बोले कि हमारी बोले, नहीं मेरी। एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हमारी बोलते हैं बिहार में कि हम का मतलब सभी पड़ोसी भी इसमें शामिल होते हैं। एक मिनट का कहानी सुनाते हैं, आप लोग सुना जाएंगे। एक बार एक राज्य में अकाल पड़ा, तो राजा बहुत चिंतित हुआ कि साहब अकाल पड़ा, बच्चे मर रहे हैं। सोचा कि क्यों नहीं एक तालाब खुदवा दे, दूध का नदी बनवा देते हैं, दूध का एक तालाब बना देते। क्या बच्चे बीमार पड़ रहे थे, मर रहे थे। सोचा राजा ने सोचा कि साहब इससे बढ़िया मंत्री, एक बहुत बुद्धिमान मंत्री का बोला कि सर क्यों नहीं आप दूध का तालाब बना दिया, बहुत आपका बच्चे की जान बचेगी और आपका नाम हो। उसने तालाब बना दिया। तो और राज्यादेश उसने जारी किया कि साहब सारे लोग जो है सो एक लोटा से जो है सो दूध ला करके उसमें डालें। हर शहरवासी हर घर से 1 लीटर जो है सो ला करके उसमें तालाब में डालेंगे। तो एक उसमें बुद्धिमान आदमी था, आपने भी इसे शायद देखा होगा, उसने सोचा कि साहब 10,000 आबादी है, मैं तो दूध के लिए पानी डालता,
बाकी 9,999 तो दूध ही डालेंगे क्या। उसने रात में सोचा, राजा ने बोला कि सबको डालना है, दूध डालना है, तो उसने सोचा कि क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो पानी डालता हूँ, बाकी लोग दूध डालेंगे, फिर ज्यादा अंतर तो होगा नहीं। तो अगले दिन राजा बहुत खुशी खुशी उठा, मंत्री भी बहुत ये था कि मैंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। अगला दिन राजा ने देखा कि सारा तालाब पानी से भरा हुआ है, सबने पानी डाला। तो शहर में एक ही लोग बुद्धिमान नहीं थे, सारे लोग बुद्धिमान थे। तो कहने का मतलब मैं और हम में वही फर्क है। हम में है कि ये कार्य मैं नहीं करूं, मेरा पड़ोसी करे क्या। सारा जो अच्छे कार्य है वो मेरा पड़ोसी के जिम्मे है, और सारा कुकर्म मेरे क्या, पानी डालने का काम मेरे जिम्मे, दूध डालने का जिम्मा जो है सो मेरा पड़ोसी के। मेरा पड़ोसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और हम जो है सो सारा अनर्थ कुकर्म जो है सो पूरा देखते रहता, और पड़ोसी जो है सो इकट्ठा करके उसको नगर निगम की गाड़ी में डालता है। तो ये उचित है कि नहीं? नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं कि मेरी शहर मेरी जिम्मेदारी, हमारी नहीं। तो आज बहुत ज्यादा मुझे पता है कि मैं देख भी रहा था सड़क पर कि राखी का भी त्योहार को लेकर के बहुत विशेष तैयारी आप लोगों की है। तो बहुत शुभकामनाएं, एडवांस से आप लोगों को शुभकामनाएं राखी त्योहार को लेकर के। लेकिन आप लोग को पता है नगर निगम कहाँ पर राखी मना रहा है? नहीं सर। नगर निगम राखी कहाँ मना रहा है आप लोग को पता है? नहीं सर। हम लोग राखी का त्योहार मना रहे हैं कूड़ा पॉइंट पर। पूरा शहर में 650 कूड़ा पॉइंट हुआ करता। हम लोगों ने सर्वे कराया कि कहाँ पर कूड़ा लोग आदतन जाकर के फेंक देते हैं, तो 650 कूड़ा पॉइंट हम लोगों को मिला। फिर उन कूड़ा पॉइंट पर हम लोगों ने कौन कूड़ा फेंक रहा है ना, उसका सर्वे किया, किस मकान हाउस होल्ड कहाँ से वो आ रहा है। वहाँ पर 41 सूची हमने बनाई और उनका नाम बजाते लिख दिया कि फलाने आदमी जो है कूड़ा फैलाया है ना, नेम क्षेत्र कि उनका नाम बजाते लिखा। फिर मुझे फोन आना शुरू हुआ, चंद्रवंशी जी को फोन आने लगा कि साहब राकेश एक्सक्यूटिव ऑफिसर है कि मेरा नाम इससे हटा दिया जाए। मैं तो शपथ पत्र देने का तैयार हूँ, मैं तो सर्टिफिकेट देने का तैयार हूँ, लेकिन मेरा नाम आप इससे हटा दीजिए। फिर हमने कहा कि नहीं, इतना जल्दी आपने इतना परिश्रम किया है कूड़ा फेंकने में, अब हम लोग इतना आसानी से आपको नहीं हटाए। फिर हम लोग उनको बैंड बाजा बारात क्या इकट्ठे, अगर ढोल वगैरह नगर निगम से बजाते ढोल बाजा भी हम लोगों ने करवाया, और जिनके पास ढोल बाजा नहीं है तो खाली कटोरी चम्मच, और उनके घर तक हम लोग पहुंचे कि साहब आपने पटना के लिए आपने बहुत मेहनत किया है, आप लीजिए पुरस्कार लीजिए, माला तो एक ले लीजिए। तो करते करते 650 कूड़ा पॉइंट हम लोगों ने खत्म किया, 650 कूड़ा। अब लेकिन चुनौती है कि उसको कैसे मेंटेन रखा जाए क्या। तो मेंटेन रखने में हम लोगों ने नया वर्ष जो है लिट्टी पार्टी वहां पर बनाया। जब सफाई पूरा हो गया तो वहां पर निगम कर्मी नहीं, वहां लिट्टी बनाया, लिट्टी चोखा की पार्टी हुई, सब लोग हम लोग गए, सारे सिटीजन लोग भी गए। फिर हम लोगों ने संक्रांति चूड़ा तिलकुट का भी वहीं पर कूड़ा पॉइंट पर करवाया। इतना साफ सफाई, अब वो जगह बदल गया। बर्थडे जो हमारे कर्मी है उनका बर्थडे सेलिब्रेशन वहां पर हुआ। जो हमारे प्रभार जो मंत्री महोदय हमारे हैं विभाग के, तो उन्होंने केक कटिंग, जो सफाई कर्मी है उनका केक कटिंग वहीं जा करके कूड़ा पॉइंट पर केक कटिंग, होलिका दहन का कार्यक्रम हुआ, ईद का कार्यक्रम जो गला मिलने का वहां पर ये हुआ, और हम लोग राखी का भी कार्यक्रम जो है उसको कूड़ा पॉइंट पर था। तो निमंत्रण आज दे दीजिए स्थानीय पार्षद, तो जो लोग आएंगे वहां पर और राखी बांध करके ये शपथ हम लोग ले रहे हैं कि इस जगह का हम लोग रक्षा करें, इस जगह को हम लोग गंदा नहीं होने देंगे। तो निसंदेह आप लोगों को मैं बहुत तारीफ मैंने सुनी थी खान साहब का, और आज मैंने आकर के देखने का मौका मिला अद्भुत, और जो एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ इस एनर्जी से तो मैंने बोला कि प्रज्ञान तक आवाज जो है तो वो भी सुन लिया होगा। तो अब पटना के शहरवासी को सुनाना उतना तो तक नहीं भेजता, आप लोग पटना के शहरवासी को सिर्फ बता देना है कि साहब कूड़ा फेंकने का टाइम है, और कूड़ा गाड़ी में ही आप कूड़ा फेंक क्या, कि जहां मनवा है जब मन तब, समय और स्थल दोनों जो है तो नियत होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आप लोग को। थैंक यू सर। आप लोग शहर की तरक्की में, देश की तरक्की में, राज्य की तरक्की में आप लोग नाम करें, संस्थान का नाम रोशन करें, राज्य का नाम रोशन करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है बीपीएससी में आप क्वालिफाई जब करेंगे तो आपको नगर विकास मिले, नगर विकास में कोई म्यूनिसिपैलिटी का ये करने का आपको मौका मिले,
तो अगर देखिए मतलब बिहारी लोग जितना मेहनत करते इतना मेहनत कश लोग पूरे कंट्री में नहीं है। लेकिन मेहनती लोग मतलब क्या हम लोग कसम खाए कि अपना घर हम लोग गंदा ही रखेंगे, पड़ोसी का साफ रखेंगे, लेकिन जब अपना घर पर आएंगे तो गंदा रखेंगे, ऐसा कोई कसम नहीं ना। एक कहावत है कि पहले घर में दिया जला करके तब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में हम लोग जाते हैं, क्या कि पहले अपना घर साफ रखते हैं। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस बोला जाता है। सफाई में महात्मा गांधी बोलते थे कि मुझे आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है, अपना सफाई जब करते उनके लिए वो स्पिरिचुअल जर्नी था, जो सफाई था। जिस दिन वो खुद सफाई नहीं करते थे उनको लगता था कि कुछ छूट रहा, कुछ चीज जो है तो कमी रह गया उनके लिए, तो बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं। अभी बात हो रही थी बहुत, तो खान साहब यही बता रहे थे कि ये ना हम लोग का कम्युनिकेशन में बच्चों को अगर आपके माध्यम से हम लोग जो बात है लोगों तक हम लोग पहुंचा सकें, और हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी पटना नगर निगम के बहुत जल्द हम लोग इसको बनने जा रहे हैं। ये तो मंगल तक पहुंचा होगा। चलिए, तो बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप कीमती समय निकाले और पटना को स्वच्छ कर रहे हैं। कई बार ऐसी चीजें हैं, हमने जब यहाँ पे जैसे क्या होता है ना, बैठिए आप लोग, हमने इन चीजों को हम लोग डिस्कस की कि कहाँ पॉइंट करते, एक चीज समझ में आएगी, आप लोग चाहेंगे ना तो बहुत जल्दी चीजें हो सकती है। समझ आएगी नहीं, आप वो लोग हैं ना जो दूसरे को सड़क पे टोक सकते हैं, तो तुम्हारा लोग तो नहीं समझे। बहुत जल्दी जैसे हम लोग एजुकेशन को बदले कि नहीं बदले, पटना दूर है, कोई ठीक नहीं। हम लोग इसको अगले साल हम लोग एक अच्छे रैंकिंग में आ जाएंगे। युवाओं ने इतिहास रहा है कि जो ठान लिया वो कर दिया है।